नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने सत्यजीत राय का अपूर्व संसार खंड 1 की बात की थी। आज मैं खंड 2 के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर विजय शर्मा ने किया है। विजय शर्मा विश्व सिनेमा की जानी मानी अध्येता हैं। उन्होंने जीवन भर प्राध्यापन किया, लेकिन सिनेमा, रंगमंच और कला जगत से लगातार जुड़ी रही। अफ्रो अमेरिकन साहित्य और विश्व सिनेमा पर उनकी 26 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें विश्व साहित्य भी शामिल है। लगातार लिखती रही हैं, फिल्मों की समीक्षा, फिल्मों के कला पक्ष, फिल्मों के तकनीकी पक्ष, इन सबको देखती रही हैं और एक जानी मानी स्तंभकार भी। सत्यजीत राय के जीवन कर्म पर, उनके सिनेमा पर हिंदी में आधिकारिक पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी और ऐसी पुस्तकें जो उनके सिनेमा के हर पक्ष पर बात करती हों, उसके लिए उन्होंने सत्यजीत राय का पूर्व संसार परियोजना को मैं कह सकता हूँ। एक तरह से ये परियोजना ही थी कि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी में आ पाई। कल मैंने उनकी भूमिका के बारे में, क्या कुछ उन्होंने सत्यजीत राय की क्या आवश्यकता थी, विश्व सिनेमा में उनका किस तरह का योगदान था, उसके बारे में चर्चा की थी। इस पुस्तक में जो दूसरा खंड है, उसमें भी उन्होंने विश्व सिनेमा में जो सत्यजीत राय की फीचर फिल्मों और शॉर्ट फिल्मों की अपनी भूमिका है, उनके आलेखों का उन्होंने संपादन किया है। जो भूमिका पहले खंड में थी, अपनी बात में विजय शर्मा की, कि क्यों इस पुस्तक की आवश्यकता उनको महसूस हुई, किस तरह से उन्होंने पथेर पंचाली, अपराजितो और अपूर्व संसार की फिल्म त्रयी को एक तरह से देख के, जिनका मुख्य स्वर मृत्यु है, उनको गहरे तक प्रभावित किया था। किस तरह से स्त्री पक्ष पर भी उनकी नज़र गई थी, किस तरह से पश्चिम बंगाल के जनजीवन लोक के बहाने सत्यजीत राय अपने समय की मनुष्यता को दर्ज कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने अपने सिने संसार में भारत के उस सच को उतारा था जिसे हम अति यथार्थवाद कहते हैं। हालांकि लोगों ने उनकी आलोचना की थी कि वह भारत की गरीबी और भूखमरी को पूरी दुनिया के सामने बेच रहे हैं, लेकिन अगर हमारे समय का सच यही है तो उस सच को कौन दिखाए। पहले खंड में जिन लोगों ने अपने लेख लिखे थे उनके बारे में मैंने बताया था। दूसरे खंड में जो लेख हैं उसमें मैं पहले उनकी जानकारी दूंगा, फिर उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण लेख हैं, एक आध लेख के बारे में बताऊंगा। इतना समय नहीं होता है, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सत्यजीत राय की सिनेमा संसार के योगदान पर हिंदी में इससे परिष्कृत और गहन काम अब तक नहीं हुआ है। यानी अगर आप हिंदी में चाहते हैं कि सत्यजीत राय के सिने संसार को समझ सकें, उनके कला पक्ष, उनके दृष्टिकोण को, उनके जीवन को, उनके काम को समझ सकें, तो ये दोनों खंड आपको योगदान देते हैं। इस खंड में, दूसरे खंड में, सत्यदेव त्रिपाठी का एक लेख है, कंपनी लिमिटेड, जो उनकी फिल्म थी, असीम सफलता में सीमाबद्ध नैतिकता का कारपोरेट संसार। इस पुस्तक की एक और अच्छी बात यह है कि जो अध्याय हैं उनमें सिनेमा के साथ साथ उस सिनेमा की क्या खासियत रही है, विशेषता रही है, लेखकों ने शीर्षक में ही उसको समाहित कर दिया है। तो इसके लिए विजय शर्मा को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक तरह से, आप शीर्षक देखकर समझ सकते हैं कि इस सिनेमा की विषय वस्तु क्या होगी, लेकिन विस्तार से उसको समझने के लिए, उसके साहित्य, उसकी कहानियों को समझने के लिए भी आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आलेख अजय मेहताब का है। अश्वनी संकेत पर उन्होंने लिखा है, भूख तथा अकाल का महाकाव्य। कुंवर नारायण का एक बहुत संक्षिप्त सा लेख है, बहुत छोटा सा, सोनार केल्ला पर बच्चों की स्मृतियां, इस शीर्षक से। सुदीप सोहनी का लेख है, जन अरण्य, समय की सच्चाई को समेटता दस्तावेज। अमरेंद्र कुमार शर्मा ने शतरंज के खिलाड़ी पर लिखा है,
कटार, तलवार, तमंचे और शतरंज के मोहरे। शतरंज के खिलाड़ी पर ही एक और लेख है वैभव मणि त्रिपाठी का, जो उनकी दृष्टि को बताता है। विरोधाभासों का महाकाव्य शीर्षक से यह शामिल है। जयदेव दास का एक लेख है साण सीढ़ी सन्यासी और जॉय बाबा फेलूनाथ। आशीष कुमार सिंह ने हीरक राजार देशे पर लिखा है एक राजनीतिक फिल्म शीर्षक से। राकेश कुमार ने पीकू, अबोध, सत्य और व्यावहारिकता का द्वंद्व। विनोद दास ने सदगति, दलित विमर्श। रितु शुक्ल ने भी सदगति, वर्ण व्यवस्था पर साझा चोट। गहरे बायरे एक पुनर्विचार पर सी भास्कर राव का लेख है। भारती सिंह ने गणशत्रु एक क्रांतिकारी सोच शीर्षक से लिखा है। श्याम कुमार का लेख है शाखा प्रशाखा युवा पीढ़ी पर बौद्धिक क्लासिक फिल्म। क्षमा त्रिपाठी ने आगंतुक पर विदा लेती चितेरी की अंतिम रचना। संध्या सिन्हा ने सत्यजीत राय अपनी डॉक्यूमेंट्री में। लीलाधर मंडलोई ने सत्यजीत राय मेरी कला की आज़ादी, मुझे रचने दो। सुप्रिया पाठक का लेख है राय की स्त्रियां कितनी मुखर। और रंजना मिश्र का है सत्यजीत राय बिंबों के जादूगर। इस खंड में भी सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म, लघु फिल्में तथा वृत्त चित्र को परिशिष्ट में दिया गया है कि कौन सी फिल्में कब आई थी, उनमें किन कलाकारों ने काम किया था, कौन सा वर्ष था। यह परिशिष्ट के रूप में इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाता है। अब मैं अगर इसमें से किसी एक लेख की बात करूं और आशीष कुमार सिंह के लेख की ही बात करूं, तो आशीष कुमार ने यह बताया है कि दरअसल जो सत्यजीत राय हीरक राजार देशे से जो संदेश देना चाहते हैं, वह संदेश किसी भी तानाशाह के लिए एक उत्कृष्ट व्यंग्यात्मक प्रस्तुति कह सकते हैं। और खास बात यह कि सत्यजीत राय ने उस दौर में जो कुछ देखा था, समझा था, हर काल में तानाशाहों की प्रवृत्ति लगभग वही होती है, तानाशाह बदलते नहीं। सत्यजीत राय के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि उनकी जितनी भी फिल्में रही हैं, उन सभी फिल्मों की आधार भूमि जो है वह कोई न कोई साहित्यिक कृति रही है, या अपने समय का कोई न कोई उसकी विडंबना, कोई उसका कटु यथार्थ उनको वह दृष्टि देता रहा जिसे वो पर्दे पर परोसते रहे। यह फिल्म जिसकी बात आशीष करते हैं, वो कहते हैं कि ये 1980 में बनी हुई फिल्म थी और इसमें जो है ये अंग्रेजी के सबटाइटल है। हालांकि जो पटकथा होती है, जो बोल होते हैं पात्रों के, वह अपने आप में इस फिल्म में अनूठे हैं क्योंकि वो काव्यात्मक शैली में। तो अनुवाद अगर आप थोड़ा बहुत बांग्ला समझते हैं तो आपको उसका जो उसकी तीक्ष्णता है, जो उसका तीखापन है, जो उसका तेवर है, जो उसकी मार्मिकता है, वह सीधे सीधे आपके हृदय को बेधेगी। उनका कहना है कि दुनिया में जो भी फांसीवाद है और जो तनाव है, वह इस फिल्म में हीरेक राजार देश में सामने आता है। हीरेक राजार देश का अर्थ है कि वह राजा जिसके देश में हीरों की प्रचुरता थी, हीरे की खदानें थी, और वह राजा जो है वह तानाशाह था, प्रजा का शोषक राजा था। उसके पास वह व्यवस्था थी जो पूरे समय केवल राजा की बिरदावली गादी थी, राजा के बारे में बताती थी कि यह महान राजा है। वहाँ जो पाठशाला थी, मतलब जो साहित्य, संगीत, कला के जितने भी पक्ष थे, वो सब राजा के प्रशस्ति गान में व्यस्त थे। अब एक पंडित था जो अपनी पाठशाला चलाता था, उसका नाम था उदयन पंडित। राजा उसको शत्रु मानता था क्योंकि उसका मानना था कि अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो राजा की सत्यता को जान सकेंगे। अब यह फिल्म जो है वो आतताई राजा से प्रजा की मुक्ति दिलाने की कहानी कहती है, और इस कहानी में सूत्रधार जो है वह उदयन पंडित हैं जो स्कूल चलाते हैं। आशीष कुमार सिंह लिखते हैं कि दरअसल ये पूरी फिल्म जो है वह सत्यजीत राय की पहले बनाई गई फिल्म गोपी और बाघा की बातचीत पर आधारित है, यानी संवाद नुमा फिल्म है। और ये गोपिन गाइन बाघा बाइन,
ये जो गोपी गाइन बाघा बाइन फिल्म थी, जिसके दो पात्र हैं गोपी और बाघा, जिसकी बातचीत में बता रहा हूँ, उसी का एक तरह से सिक्वल है। ये 10 साल बाद अपनी जो विलासितापूर्ण जिंदगी, मतलब गोपी गाइन बाघा बाइन में ये दोनों जो पात्र हैं, ये राजा के दामाद बन चुके होते हैं, अपने राज्य के राजा के। और 10 साल बाद जब अय्याशी का जीवन बिता के जब थक जाते हैं, तो ये यहाँ आते हैं हिरेक राजार देश के पास, और वहाँ वो जो कुछ देखते हैं वह सब कुछ यहाँ पे आता है। इस फिल्म में परिलक्षित होता है, दिखाते हैं सत्यजीत राय। अब सत्यजीत राय के दिमाग में 1915 में संदेश पत्रिका में चित्रांकन के साथ इनके दादा उपेंद्र किशोर राय ने गोपी और बाघा की जो किरदारों को रचा था, वह उनके मन में इस तरह से था कि फिल्म बनाते समय सत्यजीत राय फिल्म बनाते हैं, उसके बाद उसका सीक्वल बनाते हैं, और बाकायदा इस बात का उल्लेख हो जापान के फिल्मकार अकीरा कुरोसावा से करते हैं। संगीत जो है वह राय की फिल्मों का सर्वोत्कृष्ट पक्ष है। संवाद, जो लयात्मक तुकबंदी है, उस पर भी दृष्टि डालते हैं आशीष कुमार सिंह, और बताते हैं कि किस तरह की विडंबना है, और ये भी बताने की कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ संगीत का भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, मेल प्लेबैक सिंगर का भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यह पिक्चर बताती है कि उस समय के राजाओं का भी सबसे बड़ा काम था ब्रेन वॉश करना अपनी जनता का, यानी जनता को पढ़ने मत दो और उनको वही दिखाओ जो लगे कि सच है, जबकि वो सच होता नहीं था। आशीष कुमार सिंह इसमें कहते हैं कि दरअसल हीरक राजार देशी की जो कहानी है वह आज भी अपने रूप में है। मूर्ति का जो रूपक है आज भी तानाशाह पूरी दुनिया में उसको दिखाते हैं। आज भी पूरी दुनिया के तानाशाह पढ़ाई लिखाई तमाम प्रचार माध्यमों पर कब्जा करते हैं, इसलिए ताकि लोगों को यह सबक संदेश दिया जा सके कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, जो राजा दिखाना चाहता है, जो शासक दिखाना चाहता है वही सही है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वह कितना भी बड़ा तानाशाह हो, समय के साथ उसकी मूर्तियाँ ढहा दी जाती हैं। लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई, सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिरा दी गई, और इस फिल्म में भी आखिरी अंतिम दृश्य में हीरक राजा की विशाल मूर्ति गिराई जा रही है, और लोग नारे लगाते हैं, डोरी धोरे मारो तान, राजा होबो खान खान, यानी रस्सी के को कस के खींचो, राजा हो जाएगा खंड खंड। एक तरह से मैंने केवल एक अध्याय बताया, सारे लेख उत्कृष्ट कोटि के हैं। अगर सत्यजीत राय के जीवन कर्म और सीने कर्म पर हिंदी में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। ये दोनों खंड साहित्य सिनेमा के अध्येताओं को बंगाल में किस तरह से राष्ट्रीयता का भाव था, सत्यजीत राय के सिनेमा के पीछे कौन सी सोच थी, और किस तरह से भारतीय सिनेमा ने सत्यजीत राय की अगुवाई में एक समय था कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ी थी, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण दृष्टि देती है। पुस्तकनामा ने इसको प्रकाशित किया है। इस खंड का मूल्य भी 480 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 288। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।